अस्सलाम वालेकुम। आई कम पार्ट 2 एडमिशन के चैप्टर की एक और वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस मेथड के ऊपर। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये बात की थी कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिशन करेगा डायरेक्ट इनटू फर्म, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा इनटू फर्म, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि वो इन चारों में से किसी एक मेथड के थ्रू करेगा। या तो वो सफिशिएंट कैश मेथड के थ्रू अपना एडमिशन लेगा, या वो बोनस मेथड के थ्रू, या गुडविल मेथड, या मिक्सचर ऑफ बोनस एंड गुडविल। तो हमारे सिलेबस में ये चार मेथड्स हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू फर्म के अंडर आते हैं। तो सफिशिएंट कैश मेथड तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बोनस मेथड के ऊपर। तो बोनस मेथड क्या होता है, जरा इसकी बेसिक्स को समझिएगा। देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड बोनस है, इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट, बोनस का मतलब होता है फायदा। बोनस का मतलब क्या होता है? फायदा, यानी कि ऐसी चीज जो आपको फ्री में मिल जाए, ऐसी चीज जिसके बदले में आपको कुछ पे ना करना पड़े और वैसे ही आपको मिल जाए, तो हम कहते हैं भाई ये तो बोनस में हमें मिल गया। तो बोनस का मतलब क्या हुआ? फायदा। अच्छा, अब फायदे का मतलब इस एडमिशन वाले चैप्टर में क्या है, यहां पर क्या फायदा हो रहा है, अब जरा बात को आपने समझना है। देखिए, सफिशिएंट कैश मेथड जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये बात की थी कि नए पार्टनर को उतना ही कैपिटल मिलेगा जितनी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, यानी कि जितना वो पैसा बिजनेस में लगाएगा उतना ही उसे कैपिटल बिजनेस में मिल जाएगा, यानी कि उसको उतनी ही मलकियत बिजनेस के अंदर मिल जाएगी। सफिशिएंट का मतलब हमने ये पढ़ा था कि बराबर को कहते हैं। वैसे सफिशिएंट का मतलब हमने कहा था कि इनफ को होता है, काफी होता है, लेकिन एडमिशन के इस चैप्टर में सफिशिएंट का मतलब बराबर है, मतलब जितना पैसा न्यू पार्टनर लेकर आएगा उसके बराबर उसको कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा करे लेकिन उसको मलकियत कम मिले, या इन्वेस्टमेंट तो कम करे लेकिन मलकियत ज्यादा मिले। क्या मतलब सर, जरा समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकता हूं, सुनिएगा। अगर एक न्यू पार्टनर किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी ऐसे बिजनेस में अपना एडमिशन ले रहा है जो कि एक वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, यानी कि पहले से वो बिजनेस चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है। आप यूं समझें कि पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से वो बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है और उस बिजनेस के अंदर जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जब न्यू पार्टनर किसी एक ऐसे बिजनेस में एडमिशन लेगा जो वेल स्टैब्लिश है, जो प्रॉफिटेबल है, और उसे स्टैब्लिश करने के लिए पुराने पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने बड़ी मेहनत की थी, पिछले 20-25 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। अब उनके साथ एक न्यू पार्टनर मिलना चाह रहा है, तो पुराने पार्टनर यकीनन ये चाहेंगे कि भाई हमारे बिजनेस की एक गुडविल है, हमारे बिजनेस का एक नाम है, हमने बिजनेस को दिन रात मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचाया है, तो हमें हमारे बिजनेस की गुडविल का बोनस मिलना चाहिए, हमें हमारे बिजनेस के नाम का फायदा मिलना चाहिए। तो वो नए पार्टनर के सामने एक कंडीशन रखेंगे कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, आप मिल जाएं, हम भी आपको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। वो शर्त ये होगी कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की, आप 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाएंगे, घर से आप लेकर आएंगे 1 लाख, लेकिन हम आपको जो मलकियत देंगे, हम आपको जो मालिक बनाएंगे, वो हम आपको मालिक बनाएंगे, सपोज कर लें कि 80,000 का, हम आपको 80,000 रुपए का मालिक बनाएंगे। ये जो 20,000 हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये हम अपनी गुडविल का बोनस ले रहे हैं, या हम अपने पिछले 20-25 सालों की मेहनत का मुआवजा आपसे ले रहे हैं, क्योंकि हमने बिजनेस को वेल स्टैब्लिश करने में दिन रात मेहनत की है, तो हमें उसका कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए, हमें उसका कुछ ना कुछ बोनस मिलना चाहिए, हमें उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो भाई हमारी कंडीशन ये है कि आप 1 लाख रुपया घर से लेकर आएंगे, लेकिन हम आपको जो मालिक बनाएंगे वो सिर्फ 80,000 का बनाएंगे, यानी कि आप यूं समझो कि 80,000 लाएं, लेकिन एक्चुअल में आप लाएंगे 1 लाख। ये जो 20,000 होंगे ना, ये हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। कौन? पुराने पार्टनर, पुराने 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी पुराने पार्टनर्स होंगे वो इस अमाउंट को आपस में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो ये बोनस हो गया जी पुराने पार्टनर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि एक बिजनेस तो चल रहा है 20-25 सालों से, लेकिन वो डे बाय डे, वो दिन ब दिन डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ ही बिजनेस जा रहा है और उनको हर साल लॉसेस हो रहे हैं, और ये अपने बिजनेस को तकरीबन खत्म करने वाले हैं, अपने बिजनेस को तकरीबन लिक्विडेट करने का सोच रहे हैं। तो अचानक पुराने पार्टनर्स की नजर एक ऐसे बंदे पर पड़ती है जो मार्केट में एक वेल नोन बंदा है, वेल स्टैब्लिश बंदा है, वेल कनेक्टेड पर्सन है और वेल एजुकेटेड पर्सन है, और उनको ये लगता है कि अगर ये बंदा हमारे साथ शामिल हो जाए
तो हमारे बिजनेस को ये संभाल सकते हैं और हमारा बिजनेस तबाही से बच सकता है, बंद होने से बच सकता है। तो पुराने पार्टनर्स कांटेक्ट करते हैं उस बंदे के साथ जो कि एक मार्केट में वेल नोन है, वेल स्टैब्लिश है, वेल कनेक्टेड है, वेल एजुकेटेड है, और वो उससे कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमारे पार्टनर बन जाएं। तो वो बंदा कहता है ठीक है, मैं आपके साथ पार्टनर तो बन जाऊंगा, मैं आपके बिजनेस को संभाल भी लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो मेरी शर्त क्या है? वो शर्त मेरी है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 80,000 की, लेकिन आप मुझे मालिक जो बनाएंगे वो बनाएंगे कितने का? वो आप मुझे मालिक बनाएंगे 1 लाख का, 1 लाख का आप मुझे मालिक बनाएंगे, आप मुझे मलकियत देंगे 1 लाख की। ये जो मैं आपसे 20,000 की मलकियत एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना, ये मेरा बोनस होगा। किस चीज का मेरा बोनस होगा? मेरे नाम का, मेरी गुडविल का, मेरे कनेक्शन का, मेरी एजुकेशन का, या मेरी मेहनत का जो मैं आपके बिजनेस में करूंगा। और मैं आपका जब पार्टनर बन जाऊंगा तो आपके बिजनेस की भी गुडविल बन जाएगी। जब मेरा नाम मार्केट में इतना अच्छा चल रहा है तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। अगर मैं आपका पार्टनर बन जाऊंगा तो आप मुझे मेरे नाम की कीमत 20,000 पे देंगे, जो कि मेरा बोनस होगा। तो वो अगर पुराने पार्टनर को ये बात समझ आएगी तो उसको अपने साथ शामिल कर लेंगे और अपने बिजनेस को बचा लेंगे। तो इस मेथड में हम ये पढ़ेंगे कि एक न्यू पार्टनर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो हो सकता है कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा की मलकियत दी जाए, या हो सकता है उसे कम मलकियत दी जाए। तो ये हम पढ़ेंगे बोनस मेथड के अंदर। तो चलें इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या चीजें सीखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सॉरी, इस पॉइंट में कह रहे हैं कि इन बोनस मेथड कैपिटल गिवन टू न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस विल बी आइदर मोर देन और लेस देन हिज इन्वेस्टमेंट। जरा वर्डिंग में और कीजिएगा कि उससे जो कैपिटल दिया जाएगा, किसे? न्यू पार्टनर को जो कैपिटल दिया जाएगा, या तो वो ज्यादा होगा या फिर वो क्या होगा? कम होगा। किसके मुकाबले में? हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट के। तो बोनस का मतलब फायदा है बच्चों। फायदा कोई भी पार्टी ले सकती है, फायदा न्यू पार्टनर भी ले सकता है अगर उसका नाम है, उसकी गुडविल है, और फायदा या बोनस पुराने पार्टनर भी ले सकते हैं अगर उनका नाम या उनकी गुडविल बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जिस पार्टी में दम होगा वो बोनस ले लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बोनस मेथड अब होगा कैसे, कैसे चलेगा, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको सफिशिएंट कैश मेथड की पहचान लिखवाई थी, अब इसकी भी पहचान आपको समझनी है और याद रखनी है पेपर में, ताकि आप बोनस के स्टेप्स को अप्लाई कर सके। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप्स भी समझाने वाला हूं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान हम पेपर में कैसे पहचानेंगे? सुनिएगा। पहली पहचान पेपर में लिखा हुआ आएगा, कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो शराकतदारी कारोबार का कैपिटल है, इंक्रीजेस, वो बढ़ता है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। क्या मतलब? मतलब ये कि न्यू पार्टनर जितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा उतने से बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा, उतने से बिजनेस के टोटल कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। अब आप ये बात सोच रहे होंगे, ऐसा तो सफिशिएंट कैश मेथड में भी हुआ था, ऐसा तो वहां पर भी हुआ था ना, कि जितने इन्वेस्टमेंट वो लेकर आता था उतने से बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाता था। लेकिन वहां पर एक पॉइंट था, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि वहां पर न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती थी, जबकि यहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। दोबारा सुनिएगा, कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्रीजेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाता है जितनी इन्वेस्टमेंट नया पार्टनर लेकर आता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी पहचान सुनिएगा। आपको याद है सफिशिएंट कैश मेथड में न्यू पार्टनर का रेशो गिवन होता था 1/3, 1/4, 1/5, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती थी। लेकिन बोनस मेथड में ये दोनों गिवन होंगी। कह रहे बोथ रेशो ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर आर गिवन। क्वेश्चन के अंदर रेशो भी गिवन होगा 1/3, 1/4, जितना भी वो मांग रहा है, प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगी। बट नो मेथड इज मेंशन इन द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एग्जामिनर आपको पाबंद नहीं करेगा, आपको कंपेल नहीं करेगा, आपको मजबूर नहीं करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि भाई आप इसको इस मेथड से ही करें। लाइक वो ये नहीं कहेगा गुडविल मेथड से करो, मिक्सचर मेथड से करो। ठीक है, उसमें कोई मेथड मेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन खामोश हो गया, आपको रेशो बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दी, और क्वेश्चन खामोश, क्वेश्चन एंड हो गया, और कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो बच्चों आपने फिर उसको किस मेथड से करके आना है? उसको आपने बोनस मेथड से करके आना है। ठीक है जी। अच्छा, बोनस मेथड की पहचान तो कर ली, अब इसके स्टेप्स हैं जिसे आपको याद रखना है और एग्जाम में इन्हीं स्टेप्स के मुताबिक आपने काम करना है। ये 4 स्टेप्स हैं,
इन चारों स्टेप्स को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि ये चारों स्टेप्स कैसे अप्लाई होंगे। एक क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। वाजिद एंड वकास वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2,30,000 एंड ₹1,70,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कि एक बिजनेस है जिसके दो पार्टनर हैं, एक वाजिद और एक वकास, और उनका इतना इतना पैसा लगा हुआ है, 2,30,000 एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहे हैं दे वर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन 3:2 respectively. On March 14, 2024, they agreed to admit फैजान as a new partner. उन्होंने फैजान को नए पार्टनर के तौर पर शामिल कर लिया। फैजान इन्वेस्टेड ₹1,80,000, फैजान ने 1,80,000 पे लगाया फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द फर्म। फर्म के अंदर 1/4 हिस्से के लिए उसने पैसा लगाया। किसने? फैजान ने। कितना पैसा लगाया? 1,80,000। याद आ रहा है, सफिशिएंट कैश मेथड में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती थी, लेकिन बोनस मेथड में गिवन होगी, इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगी और उसका रेशियो भी गिवन होगा। आगे कह रहे हैं कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बाय हिज इन्वेस्टमेंट। जी, मैंने आपको पहचान में ये पहचान लिखवाई थी, कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। ये पेपर में लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये आखिरी सेंटेंस ना होता, यहां पर आप यूं समझेंगे क्वेश्चन में ये चीज गिवन ना होती और क्वेश्चन आपका जस्ट यहां तक होता, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन खामोश होता, हमें पता ना होता, फिर हम इसको कैसे करते? हम ये देखते कि क्या फैजान की इन्वेस्टमेंट गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है। क्या उसका रेशियो गिवन है? बिल्कुल गिवन है। और क्वेश्चन में कोई मेथड तो मेंशन नहीं है, नहीं मेथड मेंशन, तो फिर हम इसको बोनस से ही करेंगे। ठीक है जी। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ फैजान। ठीक, ये बोनस मेथड है। अब इसको सॉल्व करने के स्टेप, सबसे पहले पार्टनर्स के नेम का पहला लेटर या उनके पूरे नाम लिख देंगे। मेथड कौन सा है? बोनस मेथड। पहला स्टेप नंबर 1, जब भी बोनस मेथड आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन। अब ये कैसे होगा समझिएगा। फैजान के आने से पहले बिजनेस का कैपिटल कितना था? 2,30,000 वाजिद का था, 1,70,000 वक्कास का था। अगर मैं 2,30,000 प्लस 1,70,000 ऐड करता हूं तो ये बनता है हमारे पास 4 लाख, बनता है 4 लाख। यानी कि फैजान के आने से पहले बिजनेस का कैपिटल कितना था? फर्म का कैपिटल कितना था? 4 लाख। लेकिन जब फैजान 1,80,000 लेकर आएगा, वो जब 1,80,000 लेकर आएगा तो जाहिर है बिजनेस के अंदर वो पैसा लगाएगा, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ेगा उसका और बिजनेस का टोटल कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो क्या ख्याल है, अब बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? तो उसके आने से पहले 4 लाख था और वो 1,80,000 लेकर आ रहे हैं। और क्वेश्चन ये कह रहे हैं कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बाय हिज इन्वेस्टमेंट। वो जितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, वो जितना पैसा लेकर आएगा, उतने से फर्म का कैपिटल बढ़ जाएगा। उसके आने से पहले कितना था? 4 लाख, 230 और प्लस 170, 4 लाख था। उसके आने के बाद अब कितना हो जाएगा? ये 180 उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बच्चों यही तरीका हम यहां पर करेंगे। देखें एग्जाम में आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स के नेम, मेथड का नेम, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन की हेडिंग डालनी है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है और एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। उसमें आपने करना यह है कि कैपिटल ऑफ वाजिद एंड वकास उठाने हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल उठाने हैं क्वेश्चन पेपर से। 230 एक का, 170 एक का, इसे आपने ब्रैकेट में प्लस कर लेना है, इसका टोटल बन जाएगा 4 लाख। और इसमें आपने ऐड कर लेना है, इसमें आपने प्लस कर देना है क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ फैजान। फैजान की इन्वेस्टमेंट कितनी है? फैजान की इन्वेस्टमेंट है 1,80,000, तो आपने 180 इसमें ऐड करना है। तो अब आपके पास टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन आ जाएगा 5,80,000। तो ये टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन 580। इसमें किस किस की इन्वेस्टमेंट है? इसमें 3 पार्टियों की इन्वेस्टमेंट है। इसमें पुराने पार्टनर की भी है, यानी कि वाजिद की भी है, वक्कास की भी है और अब फैजान की भी। आगे तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट मिला के 580 हो जाती है। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। दूसरा स्टेप क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, क्योंकि मेथड कौन सा है? मेथड है बोनस मेथड। बोनस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? फायदा। अब हमें अगले स्टेप में यह देखना होगा कि इसमें फायदा कौन सी पार्टी उठा रही है, यानी कि क्या पुराने पार्टनर फायदा उठा रहे हैं या फिर नए पार्टनर फायदा उठा रहे हैं। नया पार्टनर फायदा ले रहे हैं, यानी कि नए पार्टनर की गुडविल है या पुराने पार्टनर की गुडविल है, तो फायदा किसे पहुंच रहा है? तो आपको यह काम करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। अब बोनस कैलकुलेट करने का आसान तरीका यह है कि आपको 2 चीजों को कंपेयर करना है। आपने 2 चीजों को कंपेयर करना है। एक तो यह देखना है कि इन्वेस्टमेंट वो कितनी लेकर आ रहा है, फैजान बिजनेस में पैसा कितना लगा रहा है और उसके बदले में उसे कितना हिस्सा दिया जा रहा है, उसके बदले में उसको कितना हिस्सा दिया जा रहा है। कितना हिस्सा दिया जा रहा है? वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? मुझे कितना हिस्सा दे दो। वो कह रहे हैं मुझे 1/4 का मालिक बना दो और मुझसे कितने पैसे ले लो? 1,80,000। अब आपको इन 2 चीजों को कंपेयर करना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेकर आ रहा है और उसके अगेंस्ट उसको रेशो कितना दिया जा रहा है, कैपिटल कितनी दी जा रही है। ठीक है जी।
अच्छा, अब यहां जरा चेक कीजिएगा, फैजान के आने के बाद अब बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाएगा? फैजान के आने के बाद बिजनेस का कैपिटल हो जाएगा 5,80,000। तो फैजान यही तो मांग रहा है, वो कह रहे हैं भाई मुझे आप बिजनेस के कैपिटल का 1/4 दे दो, मुझे बिजनेस के कैपिटल का 1/4 दे दो। अब उसके आने के बाद बिजनेस का कैपिटल कितना है? 580, और वो कितना हिस्सा मांग रहा है? वो 1/4 मांग रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपको जरा केयरफुली काम करना होगा और देखना होगा कि फायदे में कौन है, क्या पुराने पार्टनर फायदे में है, क्या वाजिद और वकास फायदे में है, या फिर फैजान फायदे में है। देखें तरीकाकार क्या होगा बोनस कैलकुलेट करने का। इन्वेस्टमेंट ऑफ फैजान हमेशा आपने ऊपर रखना है, यानी कि इस वैल्यू को आपने पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्मेट के अंदर 180 को ऊपर रखना है। कहां से आएगा 180? क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, आपने ऊपर रखना है, उसमें से लेस करना है। उसमें से क्या करना है? लेस करना है। क्या? कैपिटल गिवन टू फैजान, फैजान को कितना कैपिटल दिया जा रहा है, यानी कि फैजान को कितने का मालिक बनाया जा रहा है। तो क्या करना है? टोटल कैपिटल बिजनेस का कितना हो गया फैजान के आने के बाद? 580। अब वो कितना रेशो मांग रहे हैं? वो 1/4 मांग रहे हैं। तो बच्चों आपको क्या करना होगा? आपको 5,80,000 का 1/4 निकालना होगा। आपको 5,80,000 का 1/4 निकालना है। अगर हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें, 580 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनेगा 1,45,000। क्या मतलब? मतलब ये कि फैजान कह रहे हैं कि भाई मुझसे आप 1,80,000 ले लें, मुझसे आप 1,80,000 ले लें, और मुझे आप मालिक बना लें कितने का? मुझे आप मालिक बना दो 1,45,000 का। अब इसका मतलब है कि फायदे में कौन हुआ? जरा सोचे ना, फैजान इन्वेस्टमेंट कितने लेकर आ रहे हैं? वो घर से पैसा कितना लेकर आ रहे हैं? वो घर से पैसा लेकर आ रहे हैं 1,80,000 का, और उसके बदले में उसे मालिक कितने का बनाया जा रहा है? 1,45,000 का। इसका मतलब है कि पुराने पार्टनर फायदे में आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे होंगे। क्यों? दोबारा समझिएगा, इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा है और उसे मालिक बनाया जा रहा है कम अमाउंट का। तो बच्चों आपका आंसर प्लस में आ रहा है ना। जब आपका आंसर प्लस में आएगा तो ये होगा बोनस टू वाजिद एंड वकास, यानी कि बोनस टू ओल्ड पार्टनर। फायदे में कौन हुआ? ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? वो इस 35,000 के बोनस को आपस में डिवाइड कर लेंगे। इस 35,000 के बोनस को वाजिद और वकास आपस में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। अगले स्टेप में आपको एग्जाम में इस बोनस को डिवाइड करना है। बच्चों ये जो 35,000 का बोनस है ये किसको जा रहा है? ये जा रहा है जी वाजिद और वकास को। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस करना है। इस बोनस को डिवाइड करना है। कैसे? फार्मूला, शेयर ऑफ बोनस ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू बोनस मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। लिक्विडेशन के चैप्टर में जैसे हम गेन और लॉस को डिवाइड करते थे, इसी तरह आपने यहां पर बोनस को डिवाइड करना है। शेयर ऑफ बोनस ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू बोनस मल्टीप्लाई बाय सम रेशियो ऑफ पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। ये फार्मूला हमें याद करके जाना होगा पेपर में। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है। शेयर ऑफ बोनस ऑफ वाजिद इज इक्वल टू, अब पार्टनर की जगह नाम आ जाएगा वाजिद का, ठीक। बोनस की अमाउंट कितनी है? 35,000 जो हमने ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखो रेशो कहां से आया? ये रेशो यहां से आया। ये रेशो पेपर में गिवन है 3:2। इनको आप आपस में प्लस कर लें, 5 हो जाएगा। तो 5 को आपने नीचे रखना है, 3 को ऊपर रखना है। 35,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, डिवाइड करना है 5 से, रिजल्ट आएगा 21,000। क्या मतलब? 35,000 के बोनस में से वाजिद को 21,000 का बोनस मिलेगा। ये जो 35,000 का बोनस है इसमें से वाजिद को 21,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह शेयर ऑफ बोनस ऑफ वकास, 35,000 के ऊपर आपने 2 डिवाइडेड बाय 5 लगाना है। 2 कहां से आया? यहां से आया। 5 कहां से आया? इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 14,000। मतलब यह है कि 35,000 के बोनस में से 21,000 का बोनस वाजिद को मिलेगा और 35,000 के बोनस में से 14,000 का बोनस वकास को मिलेगा। तो 14 + 21 अगर हम करते हैं तो ये 35,000 बन जाता है। तो इस तरह आपके ये स्टेप कंप्लीट होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब और स्टेप नंबर 4, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 अब आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर एंट्री एंड बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर मांगता है तो। प्रिपेयर एंट्री एंड बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड, अगर बैलेंस शीट मांगता है पेपर में तो आपको बना लेनी है, अदरवाइज आपको सिर्फ एंट्री ही बनानी है। तो चलें बेटा, अब हम क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे और अपने इस बोनस मेथड को कंप्लीट करेंगे। तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नेम लिखने पड़ेंगे, तीनों के नाम, वाजिद, वकास, फैजान, जर्नल। अब जरा सोचें कि एंट्री कब बनेगी? एंट्री बनेगी 2024 मार्च 14 को, जो पेपर में उसने हमें डेट बताई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब
कैश लेकर आ रहा है फैजान, कितना कैश लेकर आ रहा है फैजान? कैश लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर लिया, डेबिट। अच्छा, कैश को डेबिट कर लेंगे, उसके बदले में उससे कैपिटल भी तो देंगे ना। उसे कैपिटल कितना दिया जाएगा बच्चों? उसको कैपिटल दिया जा रहा है 145 का। यहाँ देखो, कैपिटल गिवन टू फैजान 145। अच्छा, फैजान का कैपिटल पहले 0 था, अब 0 से 145 हो गया, तो इसका मतलब है उसे अब 1,45,000 का मालिक बनाया गया, ठीक है। वो अलग बात है कि वो लेकर 1,80,000 आया था, लेकिन उसे मालिक 1,45,000 का बनाया जा रहा है, कम अमाउंट का मालिक बनाया जा रहा है, लेकिन मालिक तो बनाया जा रहा है ना। 0 से उसकी मलकियत को 145 पे पहुंचा दिया गया, तो इसका मतलब उसका कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है, 0 से 145 हो गया। तो अब आपको एंट्री में क्या करना है, कैपिटल फैजान को क्रेडिट करना है 145 से, कैश को डेबिट करना है 180 से, और उसके कैपिटल को क्रेडिट करना है 145। अब देखें, 180 वो ला रहा है और मालिक बन रहा है 145 का। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 35,000, ये जो बोनस की अमाउंट थी, ये वाली अमाउंट, इसे हमने डिवाइड कर दिया था पार्टनर्स में। 21,000 वाजिद को दे दिए थे और वक्कास को दे दिए थे 14,000। तो ये दोनों अमाउंट वाजिद और वक्कास के कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाएगी बोनस के तौर पर। ये अमाउंट वाजिद और वक्कास के कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी बोनस के तौर पर, जिससे उनके कैपिटल में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और कैपिटल में जब इजाफा होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो हम कैपिटल वाजिद को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल वक्कास को भी क्रेडिट कर देंगे। 21,000 से 14,000 से ये वाली जो अमाउंट है, इस तरीके से इसके 1,80,000 पूरे हो गए। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वो घर से लाएगा 180, जिसमें से वो मालिक बन जाएगा 145 का, और बाकी जो 35,000 होंगे वो वाजिद और वक्कास ले लेंगे अपने बोनस के तौर पर, अपनी गुडविल के तौर पर। तो इस तरह आप इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ फैजान, ठीक। तो ये बोनस मेथड हो गया।